My dear students, respected teachers and worthy parents, I myself रहमान सर, मैं आज आपका अपनी इस महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो का नाम हम रखने जा रहे हैं एक्सपेक्ट 2024, यानी 2024 में जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन से प्रश्न मेरी नज़र से संभावित हैं। मैं आज आपको वो सारे प्रश्न बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है यदि जो भी विद्यार्थी इन प्रश्नों को करेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त होगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर जो प्रश्न आएगा उसमें हमारे कोर्स में 4 चीज़ें हैं जिसे हम ANI के नाम से कह सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट और इन्विटेशन। 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट में से कोई 2 परीक्षा में आएंगे और 2 में से आपको 1 करना है। ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। अब मेरे विचार से इसमें जो प्रश्न आने की संभावना है उसमें मैंने सबसे पहले लिया है नोटिस, और एक नोटिस आपको बता रहा हूं, नोटिस फॉर फुटबॉल टीम सिलेक्शन। आपके स्कूल में विद्यार्थियों को फुटबॉल की टीम के लिए सिलेक्ट करना है, उसके लिए नोटिस लिखिए। यह प्रश्न नंबर 3 पर पहला संभावित प्रश्न। दूसरा, नोटिस टू इनवाइट स्टूडेंट्स फॉर NSS कैंप। आपके स्कूल में कोई कैंप आयोजित करना है और उस कैंप के लिए बच्चों को इनवाइट करना है, उसका नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। पहला है फॉर ग्रूम वांटेड, यानी मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन। ग्रूम वांटेड, ग्रूम वांटेड यानी दूल्हा चाहिए, इसके लिए विज्ञापन लिखना है। नेक्स्ट वन मैंने लिया है एडवर्टाइजमेंट ब्राइड वांटेड, मैट्रिमोनियल में ही वधू चाहिए वाला एडवर्टाइजमेंट। और लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं रिप्लाई टू फ्रेंड रिजेक्टिंग हिज बर्थडे इनविटेशन। आपके मित्र ने आपको बर्थडे पर बुलाया है और आपको उसको रिप्लाई देना है इनविटेशन का कि आप किसी वजह से नहीं आ सकते। ये 3 प्रश्न मैं चाहता हूं कि आप तैयार करें, एक नोटिस, एक एडवर्टाइजमेंट और एक ये रिप्लाई वाला इनविटेशन। प्रश्न नंबर 3 पर 4 अंकों का आने की संभावना। आइए प्रश्न नंबर 4 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर 2 टॉपिक है, रिपोर्ट और पैराग्राफ। दोनों ही आएंगे और आपको 2 में से 1 करना है। मैं यहाँ आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूं जो आने की संभावना मुझे लगती है। पहली रिपोर्ट मैंने ली है रिपोर्ट ऑन एनुअल डे फंक्शन। देखिए, एनुअल डे फंक्शन ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आप एनुअल डे फंक्शन को तैयार करें और मान लीजिए वहां पर टीचर्स डे आ जाए, इंडिपेंडेंस डे आ जाए, कोई भी डे आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, ऐसा तैयार करें। नंबर दूसरा, रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट पर एक रिपोर्ट तैयार करिए। और तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं रिपोर्ट ऑन ए सोशल कैंप ऑफ स्कूल। आपका स्कूल कोई कैंप आयोजित करने जा रहा है और उस कैंप में बच्चों को बुलाना है, इसके लिए एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। आपके लास्ट महीने में कैंप आयोजित हुआ और उस कैंप में आपने क्या क्या किया, ये एक रिपोर्ट यहां लिखनी है। तो 3 रिपोर्ट आपको तैयार करनी है मेरे दृष्टिकोण से प्रश्न नंबर 4 के लिए। आइए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है लेटर। 2-3 वैरायटी के लेटर हमारे कोर्स में है। उसमें सबसे पहले आपको जो तैयार करनी है वो है जॉब एप्लीकेशन। किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन। ये आपको निश्चित रूप से तैयार करनी है। दूसरा लेटर मैं आपको बता रहा हूं कंप्लेंट अगेंस्ट बैड रोड्स इन योर लोकेलिटी, इन योर एरिया। आपके एरिया में सड़कें खराब है, उसके विरुद्ध एक शिकायती पत्र लिखिए। ये शिकायती पत्र किसी भी अधिकारी को आ सकता है। तीसरा, बीइंग ए शॉपकीपर, आप एक दुकानदार हैं, राइट ए लेटर फॉर बल्क ऑर्डर टू ए डीलर। आप एक डीलर से कुछ किताबें, फर्नीचर, कोई भी ऐसी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो एक ऑर्डर देने का लेटर कि आपको कोई चीजें मंगवानी है। ये 3 लेटर आपको तैयार करने हैं, जॉब एप्लीकेशन, लेटर ऑफ बेड रोड्स एंड
लेटर ऑफ ऑर्डर। ये राइटिंग सेक्शन में आप तैयार करें। आइए हम बात करते हैं पोएम्स के ऊपर। देखिए पोएम में एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न नंबर 13 पर आएगा। 2 एक्सप्लेनेशन आएगी, 2 में से 1 करना है। 6 नंबर का प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो 2 लाइनें मैं आपको बता रहा हूं, 2 एक्सट्रैक्ट में बता रहा हूं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। मुझे आशा है इनमें से एक आना चाहिए। एक मैंने सेलेक्ट किया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हमारी पोएम नंबर 4 की सबसे पहली पंक्तियां, पहली 4 पंक्तियां। उसके बाद में पोएम नंबर 5, ए रोड साइड स्टैंड, उसमें से मैं ये पंक्तियां चाहता हूं आप तैयार करें। सो मच इज द ट्रस्टिंग से लेके डैश डैश नॉट मेकिंग आवर बीइंग एक्सपांड। जहां हमारी पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसके अगले पेज पर जहां हमारी किताब की प्रश्न चालू हो रहा है, वहां पर ऊपर ही ऊपर फर्स्ट में ये पंक्तियां दे रखी हैं। तो ये पंक्तियां आप तैयार करें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मेजर क्वेश्चन। पोएम पर मेजर क्वेश्चन 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। मैं जो चाहता हूं वो प्रश्न आप ये तैयार करें। पहला, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। पोएम नंबर 3 का सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न तैयार करना है, व्हाट डज द पोएटेस वांट टू से इन द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स। सबसे आखिरी पोएम जो है उसमें कवित्री क्या कहती है, यह प्रश्न आपको तैयार करना है मेजर क्वेश्चन के लिए, प्रश्न नंबर 14 पर। आइए अब बात करते हैं मेजर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 11 पर भी मेजर क्वेश्चन आएगा, जो कि आपकी किताब फ्लेमिंगो में से आएगा। ये 4 नंबर का होगा। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। जो प्रश्न आप तैयार करें वो बता रहा हूं। पहला प्रश्न मैंने लिया है डीप वाटर लेसन में से, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर इन डगलस। डगलस को स्विमर ने कैसे तैरने के लिए तैयार किया, ये प्रश्न तैयार करें। ओके। दूसरा प्रश्न है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर। द रेड ट्रेप जो हमारा चौथा पार्ट है, उस पार्ट में से जो रेड ट्रेप सेलर है पेडलर, उसका चरित्र चित्रण अच्छे से याद करके जाएं। और नेक्स्ट प्रश्न में तैयार कर रहा हूं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ सोफी एंड जॉन्सी। हमारा सबसे आखिरी पार्ट है गोइंग प्लेसेस, उसमें 2 लड़कियों की कहानी है, सोफी और जॉन्सी। उन दोनों के कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर, यानी उनमें क्या क्या अच्छाई बुराई समानताएं विषमताएं ये हैं, ये प्रश्न तैयार करके जाएं प्रश्न नंबर 11 के लिए। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, मेजर क्वेश्चन। हमारी दूसरी किताब विस्टास, दूसरी किताब विस्टास, उसमें 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मेजर क्वेश्चन 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। मेरे हिसाब से आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, आइए देखिए। सबसे पहले मैंने लेसन नंबर 1 में से प्रश्न लिया है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। लेसन नंबर 1 पहला पार्ट, उसमें से ये प्रश्न मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दूसरा, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका इज यूजफुल फॉर अस। पार्ट नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उस पार्ट में से ये प्रश्न घुमाकर ऐसे भी दिया जा सकता है कि अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इज डिवाइडेड इन अंटार्कटिका, तो वो भी प्रश्न यही है। ये प्रश्न तैयार करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लेम ऑन द फेस ऑफ इट। जो हमारा पार्ट है उसमें मिस्टर लेम का जो कैरेक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से तैयार करें। और आखिरी प्रश्न आपको बता रहा हूं जो आपको अच्छे से तैयार करना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें 2 लड़कियों की कहानी, वो आपको लेना है। हाउ द स्टोरीज ऑफ बामा एंड जिद कालासा, हाउ द स्टोरीज ऑफ बामा एंड जिद कालासा आर ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, कैसे इनकी कहानियां प्रताड़ना की और शोषण की कहानियां हैं। एंड हाउ डिड द रिस्पॉन्ड, और वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती हैं, कैसे उन्होंने इस परिस्थितियों का सामना किया। तो ये जो प्रश्न हैं ये मैंने आपको बताए हैं, तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि आप यदि इन प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर प्रश्न आने का मुझे विश्वास है। जितने भी अध्यापक मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों तक ये जरूर पहुंचाएं। और तमाम बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, बहुत छोटा सा संदेश, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है जहन तो इस्तेमाल कर, मिला है जहन तो इस्तेमाल कर,
पूरी उम्मीद से तुझे पूरा खानदान देखता है, उम्मीद से तुझे खानदान देखता है। हम सब चाहते हैं कि आपके अच्छे अंक आएं, अच्छे नंबरों से आप पास हों। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।